फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सबसे पहली खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि यूक्रेन से है, क्योंकि यूक्रेन की खबर खासकर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे तेलंगाना स्टेट हैदराबाद पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुरपुरे के रहने वाले 2 लड़के यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। वहीं पर सच न्यूज़ से उनके वालिद ने बात की और उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील भी की है। तो आइए तफसीलात हम आपको बताते चले। यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल करने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद समी और अहमद मोहिउद्दीन सलमान हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद के इंतज़ार में हैं। ये स्टूडेंट्स केव सिटी में MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं और रशिया की जानिब से अचानक जंग और हमलों की वजह से वहाँ फंस गए हैं। इन दोनों नौजवानों ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए मदद की अपील की है। सलमान मोहिउद्दीन जो हमारे पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरे के रहने वाले हैं, उनके वालिद हकीम गुलाम मोहिउद्दीन ने सच न्यूज़ से बात करते हुए हुकूमत से मदद की अपील की है। यूँ तो नाज़रीन हम आपको बताते चले कि हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं कि हुकूमत जो है हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए सख्त इक़दाम उठा रही है और काफ़ी मदद कर रही है। अब तक कई फ्लैट्स आ चुके हैं, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि अभी भी जो है लगभग 20,000 के आसपास हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें से हमारे हैदराबाद बहादुरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 स्टूडेंट्स भी हैं। तो बहरहाल हम सभी नाज़रीन से अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान जो कि MBBS की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गए थे, उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ फरमाएं और किसी भी तरह जो है अल्लाह ताला की उनको मदद मिल जाए और वो जल्द से जल्द हैदराबाद वापस हो जाए। तो आइए लड़कों के वालिद क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तो जानते हैं यूक्रेन के क्या हालात है, क्या जुल्म ढाया जा रहा है। वहाँ पर ही हमारे हैदराबाद के कई बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने गए हैं और उन्हीं में से एक उनके सलमान के वालिद मोहतरम ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब, हकीम गुलाम मोहिउद्दीन साहब, इनसे मुलाकात करते हैं। जी हकीम साहब, कुछ बात हुई है आपके लड़के से? जी साहब, बात तो चल रही है क्योंकि नेटवर्क ख़राब नहीं हुआ है, व्हाट्सएप पे बात हो रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक सहूलत होने की वजह से थोड़ा दिल मुतमईन है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात है, वरना जो है क्या होता हम वो मालूम नहीं था। क्योंकि ये लोग जब एयरपोर्ट से पहुंच गए थे निकलने के लिए इंडिया को, कि इंडिया का तीसरा फ़्लाइट था ये, जो पहले 2 फ्लाइट आ चुके थे, तीसरे फ्लाइट में इनका टिकट बुक हुआ और ये लोग उस रूट से 18 घंटे का सफ़र तय करके कीव कैपिटल सिटी को पहुंचे थे। वहाँ से इनको इंडिया आना था और एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। तो वो टाइम के ऊपर इनको कहा गया कि एयरपोर्ट के ऊपर जो रशियन फ़ौज जो लैंड होने वाली है, इमीडिएट एयरपोर्ट खाली कर दिया जाए। मगर वो ये लोग बाहर निकलने से पहले वहाँ पे मिसाइल अटैक हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ख़त्म हो गया और जो है रनवे पे भी अटैक हुआ और बच्चे बाहर निकल के जब भागने लगे तो करीब 2-3 किलोमीटर तक इनका कहना है कि हम बैगां खींच के भागते रहे और इनके साथ में जितने बच्चे थे वो सब अलग होते हुए इनके साथ में 5 बच्चे इनके साथ भागे। तो ये लोग 3 किलोमीटर करीब भागने के बाद फिर वहाँ से 2 किलोमीटर और चलते हुए गए और पलट के देखे पूरा धुआं बुरे, बहुत हालत ख़राब थे, बुरे खौफ में थे ये लोग। अल्लाह की मदद आई कि एक बस आई, इनको बिठा ली और इनसे पूछी कि तुम लोग कहाँ से है? बोले तो इंडिया के है। बोले तो एक इंडियन हॉस्टल के पास ले आके इनको छोड़ दी। वो इत्तेफाक से कीव नेशनल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, वहाँ पे इंडियंस थे, तो वहाँ पे वो इंडियन भाई होते, तो इसलिए जो है वो लोगों ने जो है इनको पनाह दे दी और वहाँ पे बच्चे हमारे है। और वहाँ से फिर एम्बेसी से कांटेक्ट किया गया तो एम्बेसी से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। बच्चे जो है कीव में फंसे हुए हैं और कीव से कोई, जैसे अभी बॉर्डर बताया जा रहा है कि हंगरी से रोमानिया से लेके आया जा रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स को, मगर कीव से लाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ क्योंकि कीव को रोमानिया को करीब 12 घंटे का बस का सफ़र है और अगर ये लोग अगर हंगरी या पोलैंड और स्लोवाकिया अगर जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है। क्योंकि कोई भी जान पर खेलकर इनको तो लेके जाना नहीं चाहेगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सतह पर ही काम हो सकता है। क्या हकीम साहब, आपकी कोई फॉरेन मिनिस्टर या क्या हुकूमत तेलंगाना से बात हो पाई है? देखिए साहब, जब हेल्पलाइन आया तो हमने पहले हेल्पलाइन के ऊपर ये कांटेक्ट किया। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है CM साहब के सोमेश्वर साहब, उनके जो ODC साहब से बात हुई, उन्होंने जो है हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमसे लेटर मांगा KCR साहब के नाम। हमने KCR साहब के नाम लेटर देते हुए बच्चों का करंट लोकेशन भी वहाँ से मंगा के हम यहाँ पे मेंशन करके भेजा दिए
और इनका टिकट, इनका पासपोर्ट, इनका आधार कार्ड, ये सब जो है हमारे हेल्पलाइन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को जो है पहुंचा दिया गया है। और फिर ट्वीट के ऊपर हम जयशंकर साहब से, पीएम ऑफिस से और यूक्रेन एम्बेसी से, सब जगह से हमने जो है ट्वीट किया है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी जो हमने जो है यहाँ पे उनको भी ट्वीट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जी सही सलामत हो। और हम तो जो है एक आम नागरिक है, हम तो बड़े मशवरे दे नहीं सकते, क्योंकि बड़े पॉलिटिशियंस का काम है कि इन्हों चाहे तो 1 मिनट में सीज़फायर भी करवा सकते हैं। सीज़फायर करा के वहाँ से जितने रुके हुए बच्चे हैं जो कीव में है, जहाँ भी है, ये सबको हिंदुस्तान से पूरे बच्चों को निकल के एक बात को आप रद्द करते हुए माज़ीरत चाहता हूँ, बट ये फ्रांस जो कह रहा है कि हम हथियार भी मुहैया किया जाएगा उससे, आप क्या देखिए साहब, ये एक बिल्कुल जहालत वाली बात है कि ये लोग इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, यूएनओ से ताल्लुक़ रखते हैं, कि यूनाइटेड नेशन के रुकन होते हुए ये काम को, लड़ाई को रोकने के बजाय लड़ाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आग में हाँ, और तेल डाल रही हैं। ये कैसी बात होती है? देखिए आप, कि जब कोई लड़ रहा है तो उसके बीच में सलाह कराते हैं कि नहीं मैं तेरे को हथियार देता हूँ, लड़ बोलते हैं। आप तो फ्रांस में बैठे हुए, लड़ेगा कौन? ये लोग मरेंगे। जान कितनी अनमोल है साहब, जान एक बार गए बार आती नहीं। तो लिहाजा यही चाहिए कि मैं यूएनओ से, हमारे मोदी साहब का भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा असर है सारी दुनिया के ऊपर। मैं मोदी साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि इमीडिएट आप रशिया से और जो है अमेरिका से बात करके ये पहले सीज़फायर करवाइए, करा के पूरे बच्चों को निकलवाइए। उसके बाद फिर ये दोनों का जो है जो करना है आप लोग बैठकर तस्फिया करिए कि इनको ये चीज़ों से रोकिए। क्योंकि आज हम ऐसे दौर में हैं साहब कि हर चीज़ इंफॉर्मेशन से लिया गया। आज डेवलप हो गया है सारी दुनिया, बाशऊर है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जंगली आदमियाँ लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बैल भैंसों की लड़ाई नहीं है ये, कि दो लड़ रहा है तो हम ठहर के तमाशा देखेंगे। यहाँ जान की बात है साहब। तो इस नदीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि उसूल तालीम के लिए जो बच्चे परदेश जाते हैं, जिसकी आप सुना है कि आप भी थोड़ा गाइडेंस करते हैं उनके लिए? मैं एक्चुअली करियर गाइडेंस करता हूं मैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 लड़के जो गए थे, समीउद्दीन और हमारे सलमान मोहिउद्दीन, मैंने उनका प्रोसेस किया था, वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा फाइलिंग वगैरह सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यूक्रेन जाते आते रहा हूँ। 2019 तक मैं गया था। लॉकडाउन के बाद मैं वहाँ पे विज़िट नहीं किया, बट सब कुछ नॉर्मली है वहाँ पर, नॉर्मल था पहले। अभी जो हालात हुए हैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान है बच्चे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।